हर हर महादेव, जय भोले भंडारी मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं कि फुलेरा दूज की बहुत ही खास स्थिति आ चुकी है। पूरे साल में सिर्फ एक बार पड़ने वाली यह फुलेरा दूज की जो तिथि होती है वो हमारे महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है। इसी तिथि में भगवान शंकर की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले धतूरे का फल समर्पित किया गया था और पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस फुलेरा दूज की तिथि में शहद और धतूरे वाला यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उसके सारे कर्ज समाप्त हो जाते हैं, शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और उसके घर में जो भी संकट परेशानी, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो चाहे नौकरी से संबंधित हो, ये सारी परेशानियां सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों देखिए, फुलेरा दूज की तिथि हमारे महादेव को बहुत ही अधिक प्रिय है। महादेव को प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करवाने के लिए, उनसे अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि कराने के लिए, अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को, अपने संकटों को, अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अगर फुलेरा दूज की तिथि में हम लोग यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति चल रही हो वो महादेव की कृपा से जरूर समाप्त हो जाती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप चाहे तो आधा चम्मच भी ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच भी ले सकते हैं। जितना भी आपके पास शहद उपलब्ध हो जाए उतना आप ले सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि पूरा 1 चम्मच शहद ले लें। जी हाँ मित्रों, उसके बाद फिर इसी के साथ आपको लेना है एक धतूरा। देखिए, धतूरा आपको किसी भी फूल वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए धतूरे को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, शिवलिंग में छड़ी हुई सामग्री को उठाकर जल से शुद्ध करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही हो, आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा घिरे हुए हो, धन की वजह से उनका कोई काम नहीं बन पा रहा है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसे कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के बाद आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। अब आप जो एक धतूरा लेकर आए हैं उसमें आपको शहद लगा लेना है। धतूरे को आप शहद में डुबो लीजिए जिससे पूरे धतूरे के बाहर अच्छे से शहद लग जाए। जब इस धतूरे में चारों तरफ अच्छे से शहद लग जाए तो इसको आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उसको महादेव के सामने बोल दीजिए। महादेव से उस मनोकामना की प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ना ही व्यापार अच्छे से चल रहा है, आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ हूं। जिस भी प्रकार की समस्या हो उसका स्मरण करके आप यह धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको इसी धतूरे के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद वहीं शिवालय में थोड़ी देर रुककर मंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि फुलेरा दूज इस बार मंगलवार के दिन पड़ रहा है। जी हाँ मित्र, और मंगलवार के दिन शहद से किया गया यह उपाय आपके मंगल ग्रह के जितने भी दोष हैं उनको तो समाप्त करेगा ही, आपके कर्ज को समाप्त करेगा और आपके जीवन में चाहे जैसी भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हों उनको सबको सुधार देगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में।
ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है तथा सारे कार्यों को सफल बनाने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ 3 सामग्री लेनी है। 1 लोटा जल आपको ले लेना है, तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और तो और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है वह भी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है लाल चंदन। देखिए, मंगलवार के दिन फुलेरा दूज की विशेष तिथि पड़ रही है, इसलिए लाल रंग की सामग्री से शिवलिंग में आप उपाय जरूर करिएगा। इससे हमारे महादेव बहुत ही जल्द हमसे प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। अगर आपके पास लाल चंदन है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से लाल चंदन ले सकते हैं। आपको पाउडर के फॉर्म में 10-20 आरस में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाइए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। जी हाँ मित्रों, यह उपाय आपको जरूर कर लेना है। मित्रों, अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसमें आपको इस लाल चंदन की 7 बिंदी लगानी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड में नीचे से लेकर ऊपर तक 7 बिंदी लगानी है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में ये लाल चंदन की बिंदी लेनी है, और इससे आप सबसे पहले बेलपत्र की जो नीचे डंडी होती है वहां पर एक बिंदी लगा दीजिए। फिर थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए और फिर उसके थोड़ा ऊपर लगा दीजिए। फिर थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक आपको 7 बिंदी लगानी है। बेलपत्र की जो नीचे की डंडी होती है वहां से लेकर ऊपर पत्ती में एक सीधी लाइन में आपको 7 बिंदी लगा देनी है। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको लगा देना है। और फिर उसके बाद इस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे कर्ज मुक्ति से संबंधित हो, चाहे मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने ये बिंदियां लगाई हैं उस तरफ वाला हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसके बाद सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, यानी इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं थोड़ी देर रुककर शिवलिंग के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर पंचाक्षरी मंत्र या फिर डाकशेपल्ली इस फुलेरा दूज की तिथि में लाल चंदन से किया गया यह उपाय आपकी समस्त मनोकामनाएं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय आपके विवाह के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 3 सामग्री लेनी है। आपको सिर्फ 1 धतूरा लेना है, 5 बेलपत्र लेनी है और 5 शमी पत्र लेनी है। सिर्फ ये 3 सामग्री लेनी है।